हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 इज़ A to M, ऑप्शन 2 इज़ N to Z। तो आपको जो भी इनिशियल चूज़ करना है आप कर सकते हो, आप अपना या अपने पर्सन का, A to M या N to Z। ऑप्शन 1 इज़ A to M एंड देन ऑप्शन 2 इज़ N to Z। तो आप लोग चूज़ कर लीजिए और फिर हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। आज की रीडिंग में कुछ लव मैसेजेस, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और चार्म्स भी होंगे। आई होप आपको अच्छी लगे। तो आप लोग चाहते थे कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग में पिकअप आइल या चूज़ अ ऑप्शन करूं, तो आज वो मैं कर रही हूं। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी वो रीडिंग। एंड जनरल रीडिंग रहेगी, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा। तो चूज़ कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं A to M से, जो कि हमारी फर्स्ट ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं A to M की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने A to M जो है चूज़ किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, तो चलते हैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ। और जनरल रीडिंग रहेगी ये, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आपसे रेजोनेट करती है, तो हम ऐसी रीडिंग्स कंटिन्यूसली करते हैं। एंड ये मैंने कुछ लव मैसेजेस, चार्म्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स निकाल के रखे हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए, तो हम ये बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे। देखते हैं कि आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। किसी किसी के पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, कुछ भी जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस। लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट बहुत है आपके पर्सन और हमेशा स्मार्टली चलते हैं वो, ठीक है। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अगर किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसमें से बाहर आना चाहते हैं और आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। पॉजेसिव बहुत है आपके लिए। मुझे लगता है आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, या आप दोनों बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, या अभी आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं और इंट्यूटिवली जो है अब फैसला लेना चाहते हैं। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में। यहाँ पर हो सकता है कि एज गैप हो आपके और आपके पर्सन के बीच में, या पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि एक पर्सन मैरिड हो, ठीक है, और दूसरा ना हो, या एक पर्सन मैरिड हो या एज गैप हो यहाँ पे, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं उन्हें एंजाइटी इश्यूज बहुत हो रहे हैं और उनकी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है। शायद ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और इसी वजह से चीजें हो रही हैं। किसी किसी के पर्सन ना ऐसे हैं जैसे कि बहुत ज्यादा अपने प्रिंसिपल्स पे टिके रहने वाले और उन चीजों के अगेंस्ट जाते नहीं हैं। तो जैसे कि एक पर्सन ने कुछ अपनी लाइफ में प्रिंसिपल्स सेट किए होते हैं ना, कि ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है, ऐसा है, तो उसके दायरे से ना बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन अभी इंट्यूटिवली स्ट्रांग हो रहे हैं और चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, अगर आप इंट्यूटिव हो, आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है। इंट्यूटिवली उनको इंट्यूशन उनकी और भी स्ट्रांग हो रही है और चाहते हैं कि अब वो अपनी इंट्यूशन की सुन के चले। फ्लर्टी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकता है आपके साथ फ्लर्ट बहुत करते हो, आपके साथ फ्लर्ट करने का मन उनका बहुत कर रहा है आजकल। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, अगर किसी और सिटी या कंट्री में रहते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन ना हमेशा दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं।
ठीक है, जो भी ये देख रहे हैं रीडिंग, या तो करियर और आप में, या फैमिली और आप में, या अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें और आप में। और कभी भी ना एक तरफा नहीं हो पाते, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स जो है शुरू हुई हैं और जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। तो हो सकता है किसी के पास यहाँ दो चॉइसेस हों, और दो चॉइसेस में से एक चॉइस को कर पाना उसको मुश्किल लग रहा हो। तो आपके पर्सन एक तरफा होना चाहते हैं, लेकिन हमेशा उनकी कंफ्यूजन या ओवर थिंकिंग जो है वो बीच में आ जाती है। हो सकता है आपके पर्सन टोरस हो, एक्वेरियस हो, लिब्रा हो, या कैंसर हो, या सेजिटेरियंस हो, जो मुझे चैनल हो रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। अगर आपने अपने पर्सन को कन्फेस की है ये चीज, अपनी फीलिंग्स, तो अच्छी बात है। लेकिन आपके पर्सन ने शायद उनके एक्शंस से लगता हो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए, लेकिन शायद कह के ना बताया हो। शायद हमेशा मुझे लगता है कि ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि रूड है बहुत, या खड़ूस है, ठीक है। प्यार करते हैं तो बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन खड़ूस होते हैं तो बहुत ऐसे बात करते हैं कि जैसे बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत एग्रेसिव, बहुत डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन अंदर से बिल्कुल मोम की तरह है। तो आपने कभी कभी, आप लोग हैरान भी होते होंगे उनके इस नेचर से कि ये कैसा बिहेव कर रहा है या कर रही है, ये तो ऐसा नहीं है। तो आपको ना उन्होंने अपनी हमेशा ऐसी रूड साइड काफी दिखाई है, ताकि ना आपको मैं बता दूं, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहते हैं। हम रूड तब होते हैं जब हमें डर लगता है कि किसी को हमारी फीलिंग्स पता ना चल जाए, तो हम उसे रूड होकर दिखा देते हैं, गुस्सा करके दिखा देते हैं, ताकि वो पर्सन हमसे नफरत करे, या वो भी हमसे गुस्सा करे और लड़ाई हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने आगे से ऐसा नहीं किया, तो आपके पर्सन और आपका एक सोल का कनेक्शन है कि आप बिना बोले एक दूसरे की बातों को जो है समझ जाते हो। यहाँ पे किसी किसी का अल्फाबेट सी हो सकता है, जेड हो सकता है, जी हो सकता है, 222 किसी को दिख सकता है, 777, वी हो सकता है, एक्स हो सकता है, एंड 333 भी किसी को दिख सकता है। और यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे फैमिली इश्यूज में मोम का इशू जो है लग रहा है, शायद उनके मदर नहीं मान रहे, ठीक है। ट्रेडिशन अलग हो सकता है आप लोगों का, ये एज गैप है, कुछ यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको भी लेट को कभी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, अब बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, हैंडसम हो, और जब आपको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। लाइक एक टकटकी लगाकर हम किसी को देखते हैं ना, लाइक स्टेयर करना, वो चीज बहुत करते हैं। और जब आप उनको देखते होंगे तो वो नजर हटा लेते होंगे, या ऐसे आपको दिखाते होंगे, प्रिटेंड करते होंगे कि मैं तो नहीं देख रहा था, या एकदम से नजर हटा लेना। तो आपकी फोटोज को अभी वो वैसे देख रहे हैं, ठीक है। अब उन्हें कोई फोटोज को देखने से तो मना नहीं कर सकता, जितनी मर्जी देर देखते रहे। तो आपकी फोटोज को बहुत देख रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि काश तुम मेरी लाइफ में सही समय आए होते, काश कोई और प्रॉब्लम ना होती, सब कुछ ठीक होता और हम एक हो जाते। बहुत ज्यादा फैंटेसीज चल रही है उनके माइंड में अभी। डब्ल्यू भी हो सकता है किसी का इनिशियल, और ओ भी हो सकता है, एफ भी है, पी भी है यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हो ना, आपको बड़ी सीधी बात करना पसंद है, आपको लटके रहना एक बात के लिए, या क्लैरिटी ना मिलना, या कमिटमेंट ना देना, या मतलब कि किसी चीज में आपको क्लाउडीनेस पसंद नहीं है। अगर कोई रिश्ता धुंधला है या कोई चीज कोई क्लियर नहीं है, तो आप लोग चाहते हो कि आपको क्लियर बता दिया जाए, ठीक है। और आप लोग एक बैलेंस चाहते हो, जिसमें आपके पर्सन ने शायद बहुत स्ट्रगल किया है। यहाँ पर कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, आप उनकी लाइफ में आए, एक दूसरे की सोल को एक बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स जो है सिखाने के लिए। और आप दोनों की ही फीलिंग्स म्यूचुअल है, आपके पर्सन को भी लगता है आप उनके सोलमेट हो, या ये कोई बहुत इंटेंस कनेक्शन है, ठीक है, और जिसे कि लेट गो नहीं किया जा सकता। तो आपके पर्सन अभी यही सोच रहे हैं कि
कि ये कनेक्शन और कनेक्शन से अलग कैसे है। ये मतलब एक अलग ही फीलिंग है, और सो नहीं पा रहे हैं रात को, ठीक है, नींद खुल जाती है, मिस करते हैं आपको, और मे बी हो सकता है कि जैसे कि एंजाइटी इश्यूज जैसे मैंने बताया वो हो सकते हैं, क्योंकि ना बहुत ज्यादा अपने अंदर चीजों को दबा रहे हैं, और जब हम बहुत ज्यादा चीजों को अपने अंदर दबाते हैं तो कभी ना कभी तो बर्स्ट हो जाती है सारे इमोशंस। तो वो चीज जो है उनको लगता है कि होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे टी भी है, आई भी है। मुझे लगता है कि किसी किसी के पर्सन ने शायद उनको कांटेक्ट किया हो या आपने, लेकिन थोड़ी सी बात भी हुई हो, लेकिन प्रॉपर जिसे हम रीयूनियन कहते हैं या एक पर्सन का वापिस आना कहते हैं, वो चीज नहीं हुई है, ठीक है। हो सकता है अपनी फीलिंग्स उन्होंने एक्सप्रेस की हो और फिर से बात करना बंद कर दिया हो, ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉपरली उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है। अगर अवेकनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, अकेला अकेला रहना पसंद होता है, सोशलाइज भी होते हैं, लेकिन एक अपनी ही दुनिया बनाई हुई है उन्होंने, अपने ही थॉट्स में जो है कैद रहते हैं, और कभी भी किसी को कुछ खुल के नहीं बताते। ऑफर करना चाहते हैं आपको प्यार, कमिटमेंट, बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज है, या तो मतलब कि करना चाहते हैं कुछ तो कर देंगे, मतलब सोचेंगे नहीं, या इतना सोचेंगे कि चीजें बहुत डिले हो जाती हैं। किसी किसी के पर्सन पाइसेस हो सकते हैं, बहुत पैशन है, बहुत प्यार है, ठीक है, और छोटी छोटी चीजों की वजह से आप लोगों के झगड़े हुए, परेशानियां हुई। हो सकता है कि आपके पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो और बिजी बहुत रहते हो, आपको टाइम ना दे पाते हो, और ये चीज जब आप करते हो, मे बी जब आप बिजी रहते हो तो उनको पसंद ना आती हो। मतलब खुद चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर करते हो तो उनको लगता है कि लगता था कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे या अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। पॉजेसिव बहुत है, जेलस बहुत है, और आपको अपने पास एकदम छुपा के रखना चाहते नहीं है आप औरों से बात करो, आप औरों के साथ दोस्ती बनाओ, या अपना सोशल सर्कल जो है उसे एक्सपेंड करो। तो हो सकता है बहुत ज्यादा सोच जो है उनकी ऐसी हो, जैसे कंजर्वेटिव होते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं कि मेरा पर्सन है, मेरी बंदी है या मेरा बंदा है तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ऐसी एरीज हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, हमेशा से ही ऐसे रहे हैं शायद, ना खुद ज्यादा किसी से बात करना, खुलना ना चाहते हैं कि मेरा पर्सन करे, ठीक है। पी भी है यहाँ पे, और के भी है, वी है, आर है, यू है, टी है, ओ है, ठीक है। 777 फिर से किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 222। फैमिली ओरिएंटेड बहुत है, कभी भी अपनी खुशी जो है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर नहीं पाना चाहते हैं कि हमेशा सभी खुश रहें, तभी जो है आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में, जो भी वो चाहते हैं। और रोमांटिक बहुत है, बहुत ज्यादा रोमांटिक पर्सन है ये ना, बहुत ज्यादा चीजें सोचते हैं, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, और जो है थोड़ा स्लो मूविंग है एक्चुअली ये, ठीक है, थोड़ा काफी ना लाइफ में ये इनका शायद रूल रहा है, सोच समझ कर एक्ट करना, चाहे दिल कितना भी कर रहा हो, ठीक है, लेकिन सोच समझकर प्रैक्टिकली चलना, शायद ऐसे है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी इंट्यूटिवली सोचेंगे। यहाँ पर जे है, एल भी है, किसी किसी का इनिशियल आपके पर्सन का या आपका, टी भी है, टी मैं बता चुकी हूँ। आपके पर्सन की ख्वाहिशें बहुत हैं, बहुत उनका मन करता है कि उनके पास ये भी हो, वो भी हो, और जो उनकी लाइफ में हो उसे भी वो सारी खुशियां दे पाए। यू है यहाँ पे, स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं, और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप और आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं बीते हुए दिन जो आपके साथ बिताए, जब आप लोग कितने खुश थे, चीजें ठीक थी,
लेकिन अंदर ही अंदर से इनसिक्योर बहुत है। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि ये इस रिलेशनशिप को एंड तक नहीं ले जा पाएंगे, मैरिज तक नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो है अब ले जाना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं और इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा अवेक हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी तरह हो रहे हैं अभी। अगर आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा क्लियर माइंड हो रहे हैं, कंफ्यूजन्स को हटा रहे हैं। मुझे लगता है हाल फिलहाल में कुछ लोगों की बात हुई हो तो मुझे बताना थोड़ी बहुत, लेकिन प्रॉपर रीयूनियन नहीं हो पाया है, प्रॉपरली आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पाए हैं, लेकिन कुछ हलचल हुई है। हाइट में अच्छे हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फनी हो सकते हैं, लेकिन अगर चुप रहते हैं तो बहुत चुप रहते हैं। फीलिंग्स आपके लिए उतनी ही रखी हैं अभी भी जितनी पहले थी, और आपको बताना चाहते हैं। किसी किसी का इनिशियल डी भी हो सकता है, और कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, कुछ लोग, ठीक है। बहुत सैड एनर्जी में है, आपको खोकर एकदम से ऐसी रियलाइजेशंस हुई है कि सब कुछ खत्म हो गया है और रीयूनियन पता नहीं कैसे होगा। चाहते हैं कि उनके फेवर में आ जाए, एक डेस्टिनी की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे पहले आप मिले थे आप फिर से मिल जाओ, और एक मौका उन्हें फिर से मिल जाए भगवान की तरफ से, जिसमें कि अब वो सही तरीके से चलना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं तो फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं और चाहते हैं कि उनकी फैमिली की हैप्पीनेस भी स्पॉयल ना हो, उनके अगेंस्ट भी ना जाए और चीजें ठीक हो जाए। किसी किसी को 666 दिख सकता है, 999। ब्राउन आईज है शायद किसी के पर्सन की। किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, किसी किसी के पर्सन को या आपको कोई मिल गया मूवी का सॉन्ग। मुझे चैनल हो रहा है, मेरी आवाज अगर बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी। वो जो सॉन्ग था ख्वाबों ख्यालों ख्वाहिशों को चेहरा मिला, मेरे होने का मतलब मिला, कोई मिल गया, कोई मिल गया, हाँ कौन मिल गया, कोई मिल गया। तो ये सॉन्ग जो है शायद आपके पर्सन को या आपको बहुत अच्छा लगता है, या आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या ऋतिक रोशन जो है उनके फेवरेट हो सकते हैं, या आपके किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। किसी किसी के लिए डेट 20, डेट 11/11, 1, 7, 77 किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पर्सन धीरे धीरे चेंज हो गए हैं, मिस कर रहे हैं आपको, और अगर ईगोइस्टिक है तो ईगो को अपनी खत्म करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और जितना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, उतना उनको समझ आ रहा है कि इस रिलेशनशिप की आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में आने का मतलब क्या है, ठीक है। कैंडल को मैं बुझा देती हूँ इससे पहले कि मेरा हाथ जो है जल जाए। और अब हम देखते हैं, लाइट को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, कि आप लोगों के लिए लव मैसेजेस क्या है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, अभी तक कह नहीं पाए। आई मिस एवरीथिंग, तो सब कुछ बहुत मिस करते हैं वो। ट्रैवलिंग, तो दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। यू डिजर्व समथिंग बेटर, तो पता नहीं उन्हें क्यों लगता है कि आपके काबिल नहीं है वो, या आपको उतनी खुशियां नहीं दे पाएंगे, तो शायद मन ही मन सोचते हैं कि आपको इससे बेहतर मिल सकता है कोई। देन वी हैव चाइल्डहुड इश्यूज, तो कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं जो उनके अंदर हमेशा रहते हो, जिनकी वजह से बहुत इनसिक्योर हो और कभी भी कोई डिसीजन ना ले पाते हो। तो आप लोग रूट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं अपने पर्सन के लिए, शायद रूट चक्रा ब्लॉक है उनका।
यू आर द सनशाइन इन माई डे एंड द मून लाइट ऑफ माई नाइट्स। तो आप उनके लिए दिन का उजाला है, रात का अंधेरा है। एंड देन आई लव यू, तो आपको बहुत प्यार करते हैं। गिव मी सम टाइम टू फिगर आउट, तो थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं आपसे चीजों को ठीक करने के लिए। आई एम सो ऑब्सेस्ड, तो बहुत ऑब्सेस्ड है आपके लिए, बहुत ज्यादा पोजेसिव है, आपको किसी के साथ देख नहीं सकते, देखते हैं तो बोलते नहीं होंगे, लेकिन बहुत गुस्सा आ जाता है उन्हें। अगर आप किसी से बात भी करो तो वो चिढ़ जाते हैं। माई साइलेंस इज जस्ट अनदर वे फॉर माई पेन, तो कह रहे हैं कि उनकी चुप्पी एक शब्द है कि वो बहुत दर्द में है अगर कुछ नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे। आई लव यू अनकंडीशनली, तो अनकंडीशनल लव है ये, ठीक है, आपको कह रहे हैं। आई हैड टू लीव यू, तो उस समय जो भी हुआ कह रहे हैं कि उन्हें आपको छोड़ना पड़ा। ट्रस्ट द प्रोसेस, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के प्रोसेस को। मुझे लगता है आप लोगों के बीच में साइकिल्स भी चलती हैं, तो एक साइकिल का एंड होगा और एक न्यू बिगनिंग होगी। यूनिवर्स की तरफ से आपको मौका मिलेगा। आई थिंक ऑफ यू ऑल द टाइम, तो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। विल यू फॉरगिव मी, विल यू फॉरगिव और एक्सेप्ट मी नाउ, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें माफ करेंगे और अपनाएंगे अब। आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू, तो देख लीजिए एक नई शुरुआत चाहते हैं जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से हों। हाउ कैन समवन बी सो परफेक्ट, तो आपको कह रहे हैं कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। डू यू मिस मी, तो क्या आप उन्हें याद करते हैं। ऑब्वियसली, तभी तो आप रेटिंग देख रहे हैं। आई वॉन्ट टू लिव दोज मोमेंट्स अगेन, तो आपके साथ वही पल फिर से जीना चाहते हैं। लवर्स, तो कोई ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आई विश आई कुड हग यू मोर, तो आपको और ज्यादा हग करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए अल्फाबेट्स क्या है। सबसे पहले हमारे पास है ओ, ओपिंदर हो सकता है, ओम हो सकता है, उमेश हो सकता है कोई, एन, नमिता, नैना, नैनशा, नवीन, नितिका, नितेश, निधि, नवप्रीत, नवदीप, नमन। वी हैव एफ, फैजल हो सकता है, फजार, फातिमा, फातिमा आगे नहीं पता मुझे, ओके। आर हो सकता है कोई, रमन, राकेश, रितेश, रजनीश, राज, राजिंदर, रज्जी, रितिका, रोशन, रुबीना, रोबिन। एस, सनी हो सकता है कोई, सीमा, शांति, सोनाक्षी, श्रद्धा, सिद्धि, समन या समर, सोनम, संजय, सौरभ। वी हैव जे, जिग्नेश हो सकता है कोई, ज्योति, ज्योतिका, जतिन, जतिंदर, जोशी, किसी का लास्ट नेम हो सकता है, जय हो सकता है कोई। एन हमारे पास अगेन है, एन पहले भी था। ए है, अमन हो सकता है कोई, आमना, अनामिका, आतिश, आराध्या, आराधना, आशिमा, आशीष मैंने बता दिया, अनुराग, अनु, अनुप्रीत, अमन, आस्त, आसदीप या आस, ठीक है। एम है यहाँ पे, मुकेश हो सकता है कोई, मनीष, मनदीप, मृदुल, मृदेश, मनीषा, ए अगेन है। यू है, उमा हो सकता है कोई, उमेश, जे अगेन है यहाँ पे। वी है वाई, यासिर हो सकता है, यास्मीन, याशिका, यशोदा,
पप्पी, परमिंदर, पम्मी, पवनीत, पुंकेश, प्रतीक, प्रियंका, प्रियांशु, प्रियांजलि, प्रीतिका, वाई अगेन, यूसुफ, चारमीन, चंदना, चंदन, चांदनी, सी है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स है 4, तो अप्रैल मंथ या नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव 8 अगस्त या मंथ 8 डेट या अगस्त मंथ। वी हैव 2, तो फेब्रुअरी मंथ या डेट 2, नंबर 1 डेट 1 या जनवरी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 अगेन, तो 88 किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है। वी हैव 0 फॉर न्यू बिगनिंग, तो किसी किसी के लिए डेट 10, डेट 20, 8, 4, 1 इंपॉर्टेंट है। किसी किसी का लाइफ पाथ नंबर 2, 5, 8 है यहाँ या 4। किसी किसी की एज 24, 28, 32, 21, 41, 53, 42, 40 हो सकती है, ठीक है। चार्म्स देख लेते हैं। चार्म्स भी है बिलीव इन लव, तो अगर प्यार से भरोसा उठ गया है तो आपको कहा जा रहा है बिलीव कीजिए। वी हैव कर्मा, तो कर्मा का यहाँ पे चार्म है, तो अगर कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था आप दोनों के बीच, तो वो कुछ कर्मा आप लोगों का जुड़ा हुआ था जो क्लेंस हुआ है, ठीक है। वी हैव एलिफेंट, तो एलिफेंट चार्म होता है गुड न्यूज का, कोई ना कोई अच्छी खबर का, स्टेबिलिटी का, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको तो जो है देना चाहते हैं, प्रोटेक्टिव एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ। वी हैव स्टार, तो कोई ना कोई स्टार सीड हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है और बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो सकता है। वी हैव यिन एंड यांग, तो कोई ना कोई डिवाइन काउंटर पार्ट से अपने डील कर रहा है। वी हैव ईगल, तो डिवाइनली गाइडेड है रिलेशनशिप, ये एंजल्स की प्रोटेक्शन है, आपको बिलीव रखिए यूनिवर्स पे। वी हैव इमेजिन, तो अच्छी अच्छी चीजें इमेजिन कीजिए, आप जो इमेजिन करोगे वही मैनिफेस्ट करोगे। एंड वी हैव यहाँ पे 0 याद, फॉलो योर हार्ट, तो अपने दिल की सुननी है, ठीक है, हमेशा अपने दिल की सुननी है। अब यस नो सेशन कर लेते हैं। जो भी सवाल है पूछ लीजिए एंजल से, मैं भी पूछ लेती हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। किसी किसी के पर्सन यहाँ पे पाइसिस भी हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। ट्राई अगेन, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लगता है अपने पर्सन को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हो। आज का फ्रेंड आया है, क्लास ट्राई करते हैं, तो लगता है कि आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, तो आप दोनों ही हो सकता है एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स हमें आंसर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो नो वे है, लिव इट, हम कल फिर से ट्राई करेंगे। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग जिन्होंने A to M चूज किया था। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 2, अगर आपने N to Z चूज किया है इनिशियल, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग रहेगी ये, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सारे ही साइंस और जेंडर के लोग देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं आप लोग अभी बहुत बहुत दूर हो एक दूसरे से, या तो फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है या डिस्टेंस आ गया है, आप लोग शायद एक सेपरेशन पीरियड से गुजर रहे हो।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है आपके पर्सन का। अगर आप हार्ट ब्रोकन हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो सेम ही सिचुएशन आपके पर्सन की है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ खुश नहीं है, या फैमिली इश्यूज है तो बहुत परेशान है, बिकॉज आपके बिना शायद, अगर आपको उनके बिना जीना नहीं आता तो कहीं ना कहीं उनका भी यही हाल है। इस पाइल में बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम सोलमेट वाइब्स हैं, तो आप लोग एक सोल जर्नी का पार्ट हो सकते हो सकता है एक दूसरे से अलग होने के बाद आप लोग जो है एक स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए हो, जैसे कि एक सोल शॉक जिसे हम कहते हैं जो मिलता है, मुझे लगता है आपको मिला है, आपके पर्सन को भी। तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, और करंटली अगर मैं आपके पर्सन को देखूं तो आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल जो है हो गए हैं, और इस रिश्ते उनको रियलाइज हो गया है। अभी करंटली हाल फिलहाल हम देखें तो उनको ये चीज रियलाइज स्ट्रांगली हो रही है, या तो उन्हें कहीं से ट्विन फ्लेम सोलमेट का कंसेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन या कुछ पता चला है, या अंदर से रियलाइजेशन होती है हमें, वो चीज उनको हुई है, या तो किसी से गाइडेंस ली है, तो उन्हें भी ये समझ आ रहा है कि आप उनके एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो। किसी किसी के पर्सन का अल्फाबेट यू हो सकता है या सी, ठीक है, कोई नेम चैनल होगा, अल्फाबेट या नंबर मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके पर्सन के लिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। आई मीन कि एकदम से जो रियलाइजेशंस उनको हो रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, बिकॉज अभी तक तो शायद अपने इमोशंस को काबू करके रखा हुआ था, बहुत ज्यादा एक ऐसी अपने लिए एक आसपास अपनी ऐसी प्रोटेक्शन बनाई हुई थी कि जैसे कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, या कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं जान सकता, और मैं हमेशा जो है अपने अंदर ही दबा के रखूंगा सारी चीजों को। लेकिन वो चीजें अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो उनका मन बहुत कर रहा है कि आपको एक्सप्रेस जो है वो कर दें, बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रही हैं। 444 किसी को दिख सकता है, किसी किसी के पर्सन का अल्फाबेट Z हो सकता है, T हो सकता है, K हो सकता है, T हो सकता है, T बता दिया, और किसी किसी को हो सकता है कि 333 बहुत दिख रहा हो। यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जी बहुत है। कभी आपके पर्सन तो पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं कि आप उनको कैसे समझाते थे, मनाते थे कि रिश्ता ना टूटे और चीजें सही रह जाएं, और कुछ ऐसा बीच का रास्ता ढूंढ लेते हैं कि दोस्ती रख लेते हैं हाल फिलहाल, और फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, मतलब कि आप मत जाओ या आप मत जाएं। तो लगता है उन्होंने सुनी नहीं वो बात, लेकिन अब उस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सही कहती थी या कहता था। रिश्ता तोड़ने के बगैर भी चीजें ठीक की जा सकती थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो चीज होनी, एक मिनट है, वो चीज होनी लिखी थी आपकी डेस्टिनी में, ठीक है, तो वो होना था, तो उस पर कंट्रोल नहीं है किसी का। किसी के पर्सन का अल्फाबेट D हो सकता है या P। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मार्च का मंथ या डेट 3 या 33333, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर आई थिंक बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, और उन्हें अच्छे से निभाते भी हैं, और कभी भी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में किसी को आने नहीं दिया। अगर फैमिली को लेकर हैं या घर में सबसे बड़े हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए चले। अपनी खुशियों को मैं कह सकती हूँ कि बाद में रखते हैं, और बाकी की खुशियों को पहले, फैमिली की खुशियों को पहले रखते हैं। 999 भी हो सकता है किसी को दिख रहा हो, S किसी के पर्सन का इनिशियल हो सकता है, या आपका, या H, ठीक है। तो बहुत ज्यादा औरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको लग रहा होगा कि आपके बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन फैमिली जो है सबसे पहले आती है शायद उनके लिए, और बहुत ज्यादा सोचते हैं और हमेशा सबको खुश रखना चाहते हैं शायद, ठीक है। हो सकता है कि आपसे कुछ बातें छुपाई भी हो उन्होंने,
स्मार्ट माइंडेड हो बहुत, और जितनी बातें बतानी चाहिए उतनी ही बताई। उसके अलावा चाहे जितना पूछते रहो बताते नहीं है, तो अभी भी वैसे ही है। लेकिन उनको ये लग रहा है कि उनसे और कंट्रोल नहीं हो पाएगा, बिकॉज अब टाइम ऐसा आ गया है कि प्यार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इमोशंस बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं उनके, और आपकी तरफ आना चाहते हैं। या तो आप कोई कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हो सून, ठीक है, वेरी सून, या आपको कोई आपको मिलने आ सकते हैं। नंबर 8 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 888, 333, ठीक है, किसी को दिख सकता है 999, 444, 777। तो हो सकता है आप लोगों को रिपीटेड नंबर्स दिखते हो, या आपके पर्सन जो है स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं तो उनको एंजल्स नंबर दिखने लग गए हों, और उन्होंने इनके मीनिंग्स ढूंढे हों, और उन्हें कहीं से सोलमेट पता चला हो कि सोलमेट ट्विन फ्लेम्स रिलेशनशिप होते हैं, और इस बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च जो है वो कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्ट्रांगली इंट्यूटिवली ये फीलिंग आ रही है कि आप उनकी लाइफ में वो पर्सन हो। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है, इमोशनल बहुत है, लेकिन अपनी उस साइड को जो है छुपा कर चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत है। अगर कोई ऐसी चीज पता चलती है तो उसके बारे में पूरी तह तक जाते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, ना कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। बहुत ज्यादा अपने आप में ना जैसे कि संभल कर चलते हैं एकदम से, लाइक सारी चीजों को क्लियर करके चलना उनको अपने लिए अच्छा लगता है। अपने इमोशंस को छुपाना बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एक प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, लाइक एक स्टेबिलिटी हो जिसमें एक कोई तोड़ ना पाए, एक परमानेंट रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। ये डिवाइनली गाइडेड है, सोलमेट हो सकते हैं आपके, ठीक है, सोल का कनेक्शन है ये, तो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा जो उधर चल रहा होगा, बिकॉज आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, मिक्स्ड चल रही है फीलिंग्स उनकी, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये चेंजेस उनकी लाइफ में क्या आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको छोड़ने के बाद, आपकी लाइफ से आपकी जाने के बाद खुद भी प्यार से कहीं मुंह मोड़ लिया है, ठीक है, उन्हें दोबारा फिर से वैसा प्यार नहीं हुआ कभी, ना वो फीलिंग आई, लेकिन आजकल वो चीज उन्हें बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली परेशान कर रही है। हम कह सकते हैं पुश मिल रहा है उन्हें यूनिवर्स की तरफ से, कि जैसे कि अंदर से चीजें उभर उभर के बाहर आना और कंट्रोल ना कर पाना, ये सिचुएशन उनकी है। नींद नहीं आती, प्रॉपर सोच रहे हैं और चाहते हैं किसी से डिस्कस करना, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोई समझ नहीं पाएगा, और आपको बताना नहीं चाहते अभी। किसी के लिए अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डिसाइड तो मन से उन्होंने दिल से उन्होंने किया हुआ है कि आपसे ही प्यार है, और इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, और अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो चाहते हैं कि उन्हें बस कहीं खत्म करके आपकी तरफ आए और एक न्यू बिगनिंग करें, ठीक है। शायद पास्ट में आपने उनको समझाया था, कुछ ऑफर दिया था, तो उन्हें नहीं समझी आपकी बात और रिलेशनशिप खराब हो गया, तो उस बारे में सोच सोच कर अपसेट हो रहे हैं कि वो चीज उनको बहुत तंग कर रही है, गिल्टी फील हो रही है उनको कि काश संभल कर चल लिया होता तो आज ये ना होता। बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने साथ महसूस कर सकते हैं, आपका एक सोल कनेक्शन है, तो आपको महसूस कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, आप एक दूसरे की एनर्जी को फील कर सकते हैं। पी हो सकता है, यू हो सकता है, मून यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, या इंट्यूटिवली अभी जो है उनकी पावर्स बहुत अच्छी हो रही हैं। हो सकता है जो लोग रीडिंग देख रहे हैं आप भी आप साइकिक हो या आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो। तो जे भी है यहाँ पे, टी भी है, एल भी है, तो आपके पर्सन को यही एक चीज खाई जा रही है आजकल कि जो आप उनको ऑफर देना चाहते थे या जिस हिसाब से आप समझा रहे थे उस समय रिलेशनशिप में, काश वो बात समझ ली होती। मुझे लगता है आपके ऑफर को ठुकरा के ना बोल के गए हैं, खुल के बात नहीं सुनी, आपने बहुत समझाया, तो अब वो चीजें उनको गोस्ट कर रही हैं, खुद ही अपनी थॉट्स जो हैं उनको बहुत तंग कर रही हैं। 1111 किसी को दिख सकता है। फैमिली इश्यूज भी यहाँ लग रहे हैं कि एक तो प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन थोड़े से कन्फेस नहीं करते चीजों को और छुपा कर रखते हैं बहुत, और दूसरा फैमिली इशू भी यहाँ हो सकता है जिसकी वजह से परेशान हो, या आप लोगों में एज गैप भी हो सकता है।
या यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि एक पर्सन मैरिड है, कहीं आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो एज गैप है यहाँ पे। ठीक है, पैशन बहुत है, फायर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, और बहुत ज्यादा फैमिली को जोड़ के रखने वाले लोगों में से हैं। तो फैमिली अगर मान जाए तो कल ही आपके पास या अभी आ जाए। तो किसी तरह से एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे और आप भी उनकी लाइफ में वापिस आ जाओ। तो स्पिरिचुअलिटी यहाँ बहुत है, पता नहीं आप बहुत स्पिरिचुअल हो या आपके पर्सन अब बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं। ठीक है, या आपकी लाइफ में ही ये रिलेशनशिप आपको स्पिरिचुअली अवेक करने के लिए आया है। ठीक है, आपकी एक जर्नी है साथ में। तो हो सकता है जल्द ही कोई मैसेज कॉल रिसीव हो जाए। आपके पर्सन चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक स्टेबिलिटी आपके साथ। आपको बहुत ज्यादा दुख देकर गए हैं, रिश्ता तोड़ कर गए हैं, आपने बहुत हिम्मत रखी है और ये चीज का उन्हें अंदाजा हो रहा है अब। क्योंकि अगर उनकी बात करो तो उनसे तो कंट्रोल ही नहीं होता, तो बहुत हैरान है कि आप कैसे कंट्रोल करते हो। जेड हो सकता है किसी का इनिशियल, आई हो सकता है, 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, आपके पर्सन को शायद अच्छा लगता हो या आपको लगता हो या आपको कभी डेडिकेट किया हो या करना चाहते हो। अगर मेरी आवाज अच्छी ना लगे तो उसके लिए सॉरी। आपको सॉन्ग बताती हूँ, मुझे कमेंट करके बताना अगर ऐसी सिचुएशन है तो। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तो ये सॉन्ग शायद आपके पर्सन आपको सुनाना चाहते हैं, या आप, क्या हो सकता है आपका फेवरेट सॉन्ग हो या आपको कभी चैनल हुआ हो तो आपके पर्सन आपके लिए गाना चाहते हैं या आजकल बहुत इस सॉन्ग को सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें ये चीज लग गई है कि आप दोनों का कोई पुराना नाता है, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कोई सोलमेट हो, कोई ट्विन फ्लेम हो, कुछ तो है कि इस पर्सन से मेरा जन्मों जन्मों का नाता है, उन्हें ये लग रहा है। जे भी है यहाँ पे। आपके पर्सन ना कभी कभी ऐसा है कि बहुत कंट्रोल्ड पर्सन है, बहुत सोच समझ कर चलते हैं, लेकिन कभी कभी ना जल्दबाजी में कुछ चीजें जो है गलती से कर देते हैं इमोशंस में आके, तो वो चीजों पे शायद बड़ा कंट्रोल करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि आपके आगे बड़ा प्रिटेंड करते हैं कि ना बड़े तरीके से चलना है, कंट्रोल करके रखना है, बहुत एक्साइटमेंट नहीं दिखानी। ठीक है, लेकिन कभी कभी उनको खुद डर लगता है कि वो कोई ऐसी चीज ना कर दें जो वो आपसे छुपा रहे हों, यानी कि वो कुछ सच्ची कुछ ऐसे कन्फेस ना कर दे जो उन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स छुपाई हो। तो छुपे रुस्तम बहुत है, बहुत छुपा कर चलते हैं, चीजों को बताते नहीं है इजिली। किसी किसी के लिए पी अल्फाबेट, जे अल्फाबेट, ओ, यू, वाई इंपॉर्टेंट हो सकता है। जे यहाँ पे 2 बार है और टी। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ और मन बना रहे हैं बिल्कुल, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की ख्वाहिश जो है रखते हैं। अगर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है तो उसको भी कंट्रोल करेंगे। और अब जैसे मुझे लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई थी, लेकिन एक दूसरे से अलग होना शायद आपके पर्सन का फैसला था। शायद जानबूझ के लड़ाई की गई या और लोगों का इंटरफेरेंस लाया गया या और लोगों की बातों में आए या कुछ ऐसे बहाने बनाए गए कि आपसे झगड़ा कर लेते थे, जबकि इतनी बड़ी झगड़े की वजह होती नहीं थी। ठीक है, ऐसे बहाने से झगड़े कर लेते थे ताकि आपकी लाइफ से दूर जा पाए, आप लोग अलग हो पाए। तो ये सब उन्होंने इंटेंशनली किया है।
बहुत ठहराव आ गया है उनकी लाइफ में। एकाएक उनको एकदम से समझ आ गया है कि असली खुशी कहाँ होती है और तुम्हारा लाइफ का पर्पस क्या है, और आपकी उनकी लाइफ में आना एक डेस्टिनी थी और कुछ ना कुछ यूनिवर्स का इशारा है जो उन्हें ये रियलाइजेशंस हो रही हैं और वो फिर से आपकी तरफ खींचते चले जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो उन्हें और आपको बहुत जगह घुमाने ले जाना चाहते हो, लेकिन कभी बताया ना हो, अपनी चीजें छुपा के रखी हो। आपके आगे मेरे को लगता है हमेशा से ना ऐसे उन्होंने ट्रीट किया है जैसे कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है और इमोशनल नहीं है, और दुनिया में प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ता है, शायद आपको ऐसे दिखाया है। और जब आपकी लाइफ से गए तब भी ऐसे आपको दिखा के गए कि उन्हें नहीं एक भी मतलब 1% भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिम्मत करके आपकी लाइफ से निकल गए, आपको निकाल दिया अपनी लाइफ से और आपको प्रिटेंड किया मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ऐसा होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, जुड़ते हैं, ये डेस्टिनी है, ये लाइफ है, ऐसी ऐसी आपको फिलोसफीज जो है समझाई हो, लेकिन अंदर ही अंदर से बहुत टूट रहे थे वो, मैं आपको बता दूं। सिर्फ प्रिटेंड नहीं करते वो, सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर इतने स्ट्रांग है नहीं मुझे लगता है जितना कि दिखा के चलते हैं, एक मास्क पहनकर चलते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, शायद ट्रस्ट इश्यूज होते हैं इनको, या कुछ इनको डर लगता है कि कोई इन्हें हर्ट ना कर दे, तो इस वजह से बड़ा अपने आप को सेफ करके चलते हैं। थम से गए हैं, चुप से हो गए हैं, रिजर्व से हो गए हैं, अकेले से रह रहे हैं और बहुत ज्यादा आपको सोच रहे हैं, आपकी पुरानी चैट्स पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको एक मैसेज कर दिया जाए, या आपकी तरफ से शायद मैसेज का वेट कर रहे हैं। ये सिचुएशन है, पाना चाहते हैं, आपको जुनून है पाने का, और इस रिश्ते को जब वो समझ चुके हैं कि ये रिश्ता क्या है, एक सोल कनेक्शन है, तो उनसे अब रहा नहीं जा रहा। ठीक है, अब कैंडल को बुझा देते हैं और लाइट को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आपके लिए यहाँ पे लव मैसेजेस, चार्म्स, अल्फाबेट्स और नंबर्स निकाल के रखे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले लव मैसेजेस क्या है। मैग्नेटिक कनेक्शन, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। फिजिकली एक दूसरे की तरफ आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए डिवाइन कनेक्शन, आप खुद देख लीजिए, डिवाइनली गाइडेड है ये रिलेशनशिप। नो वन इज क्लोजर टू माई हार्ट देन यू आर, तो आपको कह रहे हैं कि कोई मेरे इतना क्लोज नहीं है जितने कि आप हो मेरे दिल के। आई हैवंट गिवन अप ऑन यू येट, तो अभी तक आपके और अपने रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया है उन्होंने। I wish I could open my heart for you so that you can see the depths of my love for you, तो मन कर रहा है उनको अपना दिल खोल के आपको दिखा दे ताकि आप उनके प्यार की गहराई को जो है समझ सके। No one can ever replace you, तो आपकी जगह कभी भी उनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। Made for each other, oh my God, बहुत प्यार है यहाँ, एक दूसरे के लिए बने हो आप। माई लाइफ इज सो मच स्वीटर विद यू इन इट, तो आप उनकी लाइफ में होते हैं तो एक मिठास रहती है उनकी जिंदगी में अगर आप होते हो। गॉड नोस माई हार्ट नीड यू द मोस्ट माई लव, तो कहते भगवान जानता है मेरा दिल तुम्हें कितना पाना चाहता है। आई जस्ट नीड समवन हु वॉन्ट गिव अप ऑन मी, तो एक पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में जो उनपे कभी गिव अप ना करे, उनपे, उनके रिलेशनशिप में, उनके प्यार पे। Have I ever mentioned that how lucky am I to be in love with you, तो आपको कह रहे हैं कि कभी मैंने बताया है कि मैं इतना लकी हूँ, इतना खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए। डू यू मिस मी, तो आपको पूछ रहे हैं, पता तो होगा ही मिस करते हैं, फिर भी ऐसे सवाल पूछते हैं, यकीन नहीं आता ना, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कई बार, बिलीव नहीं करते। विल यू एक्सेप्ट मी नाउ या फॉरगिव मी, तो आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, आप माफ करेंगे, फिर से अपनी जिंदगी में आने देंगे। हीलिंग, तो हीलिंग चल रही है उनकी, अगर कुछ ट्रॉमा से गुजर रहे थे या पास्ट में कुछ इश्यूज रहे हैं उनके, तो हीलिंग की जरूरत है इन्हें। यू फिल माई हार्ट विथ सच प्लेस एंड हैप्पीनेस दैट आई नेवर इमेजिन वॉज पॉसिबल,
तो आप उनकी जिंदगी में, उनके दिल में इतनी खुशियां, इतना प्यार भर देते हो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी पॉसिबल है। यू हैव माई हार्ट, तो उनका दिल आपके पास है। आई हैव टू डू दैट, आई एम सो सॉरी, तो जो भी किया कहते मुझे करना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं ठीक लगा होगा करना फिर माफी दे दो आप। आई स्टिल लव यू, वाह, तो आज भी आपसे प्यार करते हैं। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। वी हैव के, तो करण हो सकता है कनिका, कृतिका, करुणा, कमल, कोमल, कमलदीप, कशिश, कृतांजलि, किम, कुसुम, ठीक है। चैनल होंगे जो मैं बताऊंगी। यू से उमा हो सकता है उमेश, उपिंदर, उपासना। एम है मीना, मृदुल, मृतेश, मानसी, मंजू, महेश, मुकेश, मनदीप, मनु, मनप्रीत, मनसवरीत में भी कोई हो सकता है। एल से हो सकता है लतिका, लाव्या, लीना, लाल हो सकता है किसी का लास्ट नेम, या लाली किसी का नाम हो सकता है। वी हैव टी, तमेश हो सकता है कोई, तमन, तमन्ना, त्रिशा, तजिंदर या ताज, टीना, तोशी। वी हैव एल अगेन, यहां रख देते हैं। वी हैव जेड, जैनब हो सकता है, जैमर, जैमुर, जोरा। वी हैव एन, नौशीन हो सकता है कोई, निमेश, नवनीत, नमन। वी हैव डी, डिंकी हो सकता है कोई, डीना, दमनप्रीत, दीप हो सकता है किसी का नाम, दिनेश, दानिश, दीप्ति या दीप। ए है आमना हो सकता है कोई, आतिश, आशीष, आराधना, आराध्या, अमनदीप, अर्शप्रीत, अर्श, अनमोल। वी हैव आर, रमन हो सकता है कोई, रोशनी, रिद्धिमा, रितेश, राजन। एम अगेन, एम यहां रख देते हैं। मीना हो सकता है कोई। वी हैव एक्स, जेवियर हो सकता है किसी का नाम। वी हैव एच, हरमन, हरप्रीत, हरदीप, हिना, हितेश, हिमानी, हरीश। वी हैव पी, पुंकेश हो सकता है कोई, प्रतीक, प्रीतेश, प्रियंका, प्रभा, प्रभ, ज्योति, पुनीत। वी हैव एन अगेन, नगिंदर हो सकता है कोई। वी हैव जे, जतिंदर, ज्योति, जिग्नेश, जगदीश, जैनब, जग्गी, ठीक है। नंबर्स देखते हैं। 8 है यहाँ पे, डेट 8 या अगस्त मंथ। 2 है यहाँ पे, फरवरी या डेट 2। 6 है यहाँ पे, 666 है आई गेस यहाँ पे, तो 666 दिखता है तो कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, या जून मंथ, या किसी का बर्थ ऑफ ईयर है 1966। 3 है यहाँ पे, मार्च, तो किसी की एज हो सकती है 38, 63, 28, 23, 26, 29, 24, 27। यहाँ पे 3 अगेन है, तो हो सकता है आपको 333, 33, 888, 222 बहुत दिखता हो, तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज हो सकता है। चार्म्स में है बिलीव इन लव, तो प्यार पे भरोसा प्लीज कीजिए। फ्लावर है यहाँ पर, तो ये होता है प्रोटेक्शन का, डिवाइन प्रेजेंस का, गुड न्यूज का, ठीक है, तो वेरी नाइस। यिन एंड यांग है, तो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। आप लोग शायद अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो। यहाँ पर है फॉरएवर, तो हमेशा के लिए है ये रिलेशनशिप। यहाँ पर है क्रॉस, तो
एंजल्स हैं, एंजेलिक प्रोटेक्शन है आपके लिए, हर तरफ से यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए। वेरी नाइस। वी हैव बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, गुड न्यूज है, न्यू बिगनिंग्स है। यहाँ लोटस भी न्यू बिगनिंग के लिए होता है, और यहाँ पे स्टार है यहाँ पे, तो इंट्यूशन है यहाँ पे, और कोई स्टार सीड हो सकता है, ठीक है। यिन एंड यांग है यहाँ पे। तो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है प्रोटेक्टेड है, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और प्रोटेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड है, न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टेज आएगी इस रिलेशनशिप में। बिलीव रखिए, पेशेंस रखिए। यस नो सेशन कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में हो पूछ लीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए यस नो क्या आंसर है, प्लीज हमें आंसर दीजिए कोई। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। लो जी, पाइल 1 में भी, ऑप्शन 1 में भी था नो वे। तो आज एंजल्स जो है कोई आंसर नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, हम कल फिर से पूछ लेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा। रेजोनेट की हो किसी तरह तो मुझे कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर देना है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।